श्री जानकी वल्लभो विजेते श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहत योगचेतं हन्तं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमामि सानुपरिपीतं परागपुञ्जं गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बन्धुर्वदगञ्ज कृपासिन्धु नररूपहर महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भैया ये तो रामचरित्र के प्रधान पात्र हैं मानो हनुमान जी महाराज। सुमिर पवन सुत पावन नामो। हनुमान जी महाराज के लिए एक बात कहनी हो तो पहली बात तो यही है, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करे राखे रामू। ऐसा नाम स्मरण किया, ऐसा विलक्षण नाम स्मरण किया, उस परमात्मा को भी वशीभूत कर लिया, अपने बस करे राखे रामो। तो हनुमान जी महाराज के प्रागट्य के प्रसंग में तो दो चार कथाएं हैं। ये दो चार कहाँ से आई? कल्प भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। कल्प भेद होने से कथाओं में भी लीलाओं में भी थोड़ा थोड़ा भेद हो जाता है, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि राम अनंत अनंत गुनानी जन्म करम अनंत नामानी जल सीकर महिरज गनि जाई रघुपति चरित न बरनि सराई। कितने अवतार, कितने लीला चरित्र, कितना क्या, ये तो समानी गिनती में आने की बात नहीं है किसी के लिए भी। तो एक प्रसंग तो हनुमान जी महाराज के प्रागट्य के विषय में आता है कि स्वर्ग की एक बड़ी सुंदरी अप्सरा थी। किसी ऋषि का उपहास किया, शाप के कारण कुंजर नाम के एक वानर की कन्या अंजना के नाम से वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा। कहीं कहीं गौतम की कन्या के रूप में भी अंजनी का नाम लिखा है। तो माता अंजना का विवाह वानरराज केसरी से हुआ। वानर योनि में भी वो ऋषि के अनुग्रह से, कृपा से, जिन्होंने शाप दिया था, जो रूप चाहती इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकती थी वानरी होने पर भी। तो एक बार इन्होंने मानवीय रूप धारण किया था। माता अंजना ने एक बार मानव का रूप, मनुष्य का देह धारण किया। बड़ा सुंदर वस्त्र, आभूषण, माला सबसे विभूषित होकर पर्वत के शिखर पर खड़ी हो गई और प्राकृतिक सौंदर्य देख रही थी। तो पवन देवता मोहवश मन से उनका आलिंगन कर लिए। अंजना जी को अनुभव हुआ, किसी ने मुझे स्पर्श किया।
तो फटकार लगाई, डांट लगाई, कौन ढीठ है जो मेरे सतीत्व को भंग करना चाहता है। और सहसा पवन देव प्रकट हुए, अंजना को आश्वासन दिया, अरे भाई मैंने अगर स्पर्श किया है तो अव्यक्त रूप से किया है, तो मानसिक संकल्प के द्वारा अपने ही समान बल पराक्रम से संपन्न और परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान हो गया है, पुत्र की प्राप्ति होगी। अब पुत्र की अभिलाषा, अंजना बड़ी प्रसन्न हुई पुत्र का वरदान पाकर पवन देव से। तो पवन के समान श्री हनुमान जी महाराज तो पवन देवता के तो औरस पुत्र कहलाए और वानरराज केसरी के क्षेत्रज पुत्र कहलाए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में आया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो ये प्रसंग ऐसे भी हुआ, आनंद रामायण में आया कि अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7000 वर्षों तक भगवान आशुतोष का, भगवान शिव की उपासना की थी। और प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा था, एकादश रुद्रों में मेरा अंश 11वां रुद्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तो कैसे प्रकट होगा? मेरी प्रेरणा से पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे और उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अंजना अंजलि पसार के उस प्रसाद की प्रतीक्षा कर रही थी और शिव मंत्र उस समय जप रही थी। और उसी समय माता कैकेयी के हाथ से जो क्षीर लेके चील उड़ी थी ना, पायस आकाश में उड़ती जा रही थी, तो अचानक हवा का ऐसा झोंका, वो चोंच से गिरा और पवन देव ने उसी पायस को, वो जो माता कैकेयी के हाथ से उठकर आया था पुत्रष्टिकाम यज्ञ से, उसी को माता अंजनी की अंजलि में डाल दिया। उन्होंने आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट भये, जय शरीर रति राम सो आदर ही सुजान। हनुमान जी महाराज माता गौरा से कहते हैं कि तुम तो कैलाश को संभालो, हम तो बानर बनेंगे। बानर बनेंगे और क्या? जय शरीर रति राम सो आदर ही सुजान। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाई भजहि रघुवीरा। जेहि तन पाही भजहि रघुवीरा। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। मानो शिवजी महाराज माता पार्वती से कह रहे हो, जय शरीर रत राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस, भानर बानर भे हनुमान। गौरा संभाला आपन गाँव, हम त बानर बनबे। गौरा संभाला अपन गाँव, मानो कैलाश तो तुम संभालो, इन गणेश और कार्तिकेय को तुम संभालो। क्यों? हम त बानर बनबे। गौरा संभाला अपन गाँव, हम त बानर बनबे। तो रुद्रदेह तजि नेह बस, बानर भे हनुमान। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज बानर हुए, भगवान शिव के रुद्रावतार, प्रधान रुद्र हैं। और पवन पुत्र भी हुए तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना।
एक बात और आती है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने के लिए भगवान शिव को भगवान नारायण के मोहिनी रूप पर आकृष्ट होना पड़ा था, उस समय वो जो महेश्वर शिव जी है ना, भविष्य में श्री राम कार्य की सिद्धि करने के लिए अपना वीर्यपात किया। सप्तऋषियों ने उसको दोने में रखकर अंजना के कर्ण मार्ग से प्रवेश कराया और उसके फलस्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। तो शिवपुत्र भी है, केशरी नंदन भी है, पवन तनय भी है। अब तो साक्षात शिवपुत्र हुए। इस कल्प के अनुसार विष्णु पुराण की जो शतरुद्र संहिता है उसमें यह कथा आई है, शंकर सुवन केशरी नंदन। पहले बात आई पवन तनय बल पवन समाना वाल्मीकि रामायण में, और शिव पुराण कहता है शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और आनंद रामायण में तो बड़ा प्रमाण देखो, हनुमान जी महाराज का प्रागट्य की 2 तिथियां हैं। श्री हनुमान जी महाराज का जन्म कार्तिक कृष्ण 14, मानो दिवाली के ठीक एक दिन पहले मंगलवार को स्वाति और मेष लग्न में, ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भव में स्वात्याय कपीश्वर मेष लग्ने अंजनी गर्भात प्रादुर्भूत शिव स्वयं। लेकिन कल्प भेद से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी महाराज का शुभ जन्म कहा जाता है। महाचैत्री पूर्णिमायाम, चैत्र मास की पूर्णिमा। आनंद रामायण में श्लोक आया, महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नो अंजनी सुतः वदन्ति कल्प भेदेन बुधायत्यानि केचन। तो किसी कल्प में चैत्र पूर्णिमा को भी हनुमान जी महाराज का प्रागट्य है, और किसी किसी कल्प में हनुमान जी महाराज का प्रागट्य कार्तिक कृष्ण 14 को। प्रकट हुए, प्रकट होते ही भूख लगी। देखो, प्रसंग और चरित्र तो सब सुनते हैं, सब जानते हैं, रामचरित्र भी सब जानते हैं, आगे क्या होना है क्रम में फिर भी सब कुछ जानते हैं। फिर भी चरित्र में ऐसा रस होता है कि आनंद आता है, बार बार एक ही बात सुनकर भी आनंद आता है। भूख के मारे हनुमान जी महाराज रोए, और प्रातः काल में बस ब्रह्ममुहूर्त के बाद ही प्रागट्य हुआ है और तुरंत सूर्योदय हो रहा है, सूर्य नारायण दिखलाई दिए, फल समझ लिए, उनकी ओर दौड़ पड़े। जब ये हनुमान जी महाराज सूर्य की ओर दौड़े ना, तो उस समय देवताओं ने देखा, अरे ये कौन है जो सूर्य को भी लपकने का सामर्थ्य रखता है, उधर बढ़ता है। दानव यक्ष सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जो पवन देव है ना, उनके भीतर वात्सल्य उमड़ा। अरे ये मेरा पुत्र है, अगर जाएगा तो सूर्य का तेज इतना है कि जल जाएगा। तो वायुदेव ने क्या किया, वर्षा के समान शीतल होकर पीछे पीछे चल पड़े हनुमान जी के। तो अब शीतल हवा पीछे से पवन देव देते और आगे हनुमान जी सूर्य महाराज की ओर बढ़ते जाते। अब कई हजार योजन आकाश पार करके सूर्य के पास पहुंच गए। जिस दिन ये सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे, अब उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला था। क्यों? दिवाली थी ना, तो अमावस भी थी। अब पूर्णिमा पे तो राहु नहीं जाएगा सूर्य को पकड़ने। राहु भी मिला मार्ग में, वो भी सूर्य को ग्रसने जा रहा था। तो ये जो राहु है, ये सूर्य के रथ पर पहुंचकर सूर्य को पकड़ने की चेष्टा जैसे ही किया, तो वहां से भागा क्रोध में। क्यों? हनुमान जी महाराज तो पहले ही मनोग्रस लिए सूर्य को। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब भाई ये जो राहु का भाग है वो तो बिल्कुल सिद्ध भाग है। देवराजेंद्र के पास गया, तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे सूर्य और चंद्रमा दिए थे, अब इस समय तुमने दूसरे के अधीन उस सूर्य को कैसे कर दिया? आज तो मेरा पर्व काल था,
आज तो देखता हूं कोई दूसरा ही राहु सूर्य को ग्रस लिया है। देवराज इंद्र को आश्चर्य का ठिकाना नहीं, झट खड़े हो गए। दूसरा राहु, ऐसी किसकी सामर्थ्य जो सूर्य को ग्रस ले। राहु सोचता आज तो मेरा पर्व काल है, मुझे खाना था सूर्य को, ये दूसरा कहां से आया। इंद्र तो घबरा गए, ऐरावत पर चढ़े और उस दूसरे राहु के आगे पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो राहु तो साथ आया था ना। हनुमान जी महाराज राहु को सोच के देख के सोचे ये भी कोई फल है, काला काला ही से ये भी कोई फल है। राहु को भी फल ही समझे, सूर्य को छोड़ दिया, उसकी ओर दौड़े और डर कर चिल्लाने लगा, इंद्र मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इंद्र कहते हैं डरो मत, मैं इसे मारता हूं। ऐरावत को आगे बढ़ाया तो हनुमान जी महाराज ने, ऐरावत जो हाथी है ना श्वेत, ये समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था, इंद्र को मिला था। तो जैसे ही हाथी आगे बढ़ा इंद्र का, तो हनुमान जी महाराज ऐरावत को देखकर सोचे ये भी कोई बड़ा विशाल फल है, उसको भी पकड़ने के लिए दौड़े। अब तो उनका रूप और भी भयंकर हो गया था। इंद्र को भी भयंकर क्रोध आया, वज्र से प्रहार किया। वज्र की चोट लगी तो हनुमान जी महाराज मानो जैसे पर्वत जैसे गिरे। तो बाई जो ठुड्डी है ना, बाई तरफ, वो कुछ टूट सी गई। अब पीछे तो पवन देवता थे ना, शीतल हवा, वर्षा की तरह शीतल हवा चला रहे थे। पीछे पीछे आप पवन देवता थे। और जैसे ये देखे कि पुत्र को चोट लगी, वज्र का आघात हुआ, विह्वल होके मेरा पुत्र गिरता है, वायु देवता ने हनुमान जी को गोद में ले लिया, गुफा में घुस गए और घुसकर समस्त मानो वायु देव ने अपने स्वरूप को संकुचित कर लिया। संकुचित करने का अर्थ है वायु ही मानो ब्रह्मांड से समाप्त हो गई, अब तो श्वास भी नहीं ले सकते। ब्रह्मांड में जितने जीव थे, यहां तक कि पेड़ पौधे भी, सबको प्राणांत कष्ट होने लगा। अब प्राण गए तब प्राण गए। पवन देव को क्रोध हुआ, अरे मेरे पुत्र पर वज्र का प्रहार, गति समेट ली, स्वरूप को संकुचित कर लिया, वायु ही नहीं है ब्रह्मांड में, प्राणांत कष्ट सबको। सब देवता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी पवन देवता के पास। वायुदेव ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने उनको उठाया और बालक हनुमान के भी सर पर हाथ फेरा ब्रह्मा जी ने। इतने में हनुमान जी स्वस्थ हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और वायुदेव भी पहले से प्रसन्न हो गए और उनके प्रसन्न होते सब प्राणियों में श्वास आ गई लौट के। ब्रह्मा जी ने सोचा भाई ये तो वायु बड़ा प्रधान देव है, इसके तो बिगड़ने से ही सबको प्राणांत कष्ट। उसमें ब्रह्मा जी भी तो थे, श्वास ही नहीं है, वायु ही नहीं। तो वायु को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, शिव, कुबेर, देखो आप सब लोग जानते हो मैं आप सबके कल्याण की बात कहता हूं। इस बालक के द्वारा आप लोगों के बहुत से कार्य होंगे, सिद्ध होंगे। तो आप लोग वायु देवता की प्रसन्नता के लिए इस समय इस बालक को वर दें। तो इंद्र ने समझ गए, कल्याण का अर्थ ही था रावण मरेगा तो ये सहयोग करेगा, रावण ही तो आपत्ति सबकी। इंद्र ने हनुमान जी महाराज के गले में एकदम सुनहरे कमलों का माला अर्पित किया और कहते हैं देखो मेरे वज्र से इसकी हनु टूट गई ना, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हनु टूटी ठुड्डी, इसका नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त भी मैं इसको भर देता हूं, क्या आज से यह मेरे वज्र के द्वारा कभी नहीं मारा जा सकेगा, इसको कोई असर ही नहीं होगा। सूर्य नारायण बोलते मैं इसे अपने तेज का 100वां हिस्सा देता हूं, मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान भी कराऊंगा। वरुण देवता जल के अधिष्ठात्र देवता है, वरुण देवता ने वर दिया हमारे पास या जल से इसकी मृत्यु कभी होगी नहीं। यमराज ने भी अपना जो कालदंड है उससे अभय किया और ये भी कहा तुम निरोग रहोगे। कुबेर ने भी वर दिया इसे युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा, मेरी गदा भी इसका वध नहीं कर सकेगी। भगवान शिव ने वर दिया ये मेरे या मेरे आयुधों के द्वारा भी अबद्ध रहेगा, मारा नहीं जा सकता। हाँ, मानो त्रिशूल का प्रभाव हो चाहे मेरा, इसका अनिष्ट नहीं होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। तो विश्वकर्मा ने सारे दिव्यास्त्र बनाए,
कह दिया मेरे बनाए हुए जितने भी दिव्यास्त्र हैं, विश्वकर्मा जी कहते हैं उनके द्वारा ये अवध्य होगा, और चिरकाल तक जीवित रहने का वर दिया। और अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं यह दीर्घायु, महात्मा और सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। मानो ब्रह्मास्त्र भी इस पर कोई असर नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। और फिर ब्रह्मा जी अंत में पवन देवता से कहते हैं तुम्हारा पुत्र शत्रुओं के लिए बड़ा भयंकर होगा, इसको कोई जीत नहीं सकेगा, इसकी अव्याहत गति होगी, जब जहां चाहे चला जाए मन की गति से। और देखो पवन देव ये बड़ा यशस्वी होगा। तो बल और वरदान तो इतने मिल गए, पर हनुमान जी महाराज छोटे, अंजना नंदन कपि, बड़े चंचल। कपि हैं तो स्वभाव से ही चंचल है। आसपास महर्षियों के आश्रम वहां उपद्रव कर देते, यज्ञ के उपयोगी जो पात्र होते फोड़ फाड़ डालते, उठा के फेंक देते। अग्निहोत्र के साधन है, मानो कोई तोड़ फोड़ के चीर फाड़ देते, वलकल भी फाड़ देते। माता पिता ने समझाया, सब व्यर्थ। चंचलता कपि होने के कारण स्वभाव से बढ़ती चली गई। तो ये जो भृगु और अंगिरा वंश के ऋषि है ना, इन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया। सब तो जानते थे कि इसके पास इतने वरदान है, देंगे क्या श्राप, ये मरेगा ही नहीं किसी चीज से, इसकी उद्दंडता दूर होती नहीं कॉपी स्वभाव होने से। तो वो कहते हैं हे वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेके हमें सताते हो ना, उसे हमारे श्राप से मोहित होकर तुम बहुत समय तक भूल जाओगे, तुमको अपने बल का ही पता नहीं चलेगा। हाँ, तुम्हारी कीर्ति का कोई स्मरण दिलाएगा तब तुम्हारा बल बढ़ेगा। महर्षियों का श्राप था, उसके प्रभाव से हनुमान जी महाराज तो अब उन्हीं आश्रमों में बिल्कुल शांत भाव से भ्रमण करते थे। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया बड़ा सुंदर। उपनयन हुआ, यज्ञोपवीत धारण किया, माता पिता को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, वेदों का अध्ययन करने के लिए भगवान सूर्य के पास गए। अब भगवान सूर्य तो भीतर से घबरा ही रहे थे, ये तो वही है, पैदा होते ही आ गया था सबको खाने, मुझे ही ग्रस लिया था। बहाना बनाया, अरे मेरा रथ तो निरंतर चलता है, सामान्य वेग नहीं है, एक मुहूर्त में मानो 50 मिनट भी नहीं लगता, 34,08,000 योजन चलता हूं। और समंदर है 100 योजन का, मात्र 100 योजन। और सूर्य देवता की गति क्या है हनुमान जी को बताते हैं, 50 मिनट भी नहीं लगते, 34,08,000 योजन चलता हूं। अब मैं तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन कैसे कराऊं, तुम कोई और गुरु देख लो। तो सूर्य नारायण को प्रणाम किया, ये तो पवन पुत्र हैं। अब गुरु जी को पीठ दिखा के तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। तो सूर्य का वेग इतना प्रबल, और हनुमान जी महाराज का मुख सूर्य नारायण की ओर। जिस वेग से सूर्यदेव चल रहे हैं, मानो हनुमान जी को लगा इनको अभिमान है अपने वेग का, तो ये सीधा जिस वेग से चलते हैं मैं उल्टा उसी वेग से चलूंगा। हनुमान जी महाराज ने सूर्य नारायण की ओर मुख किया और उसी वेग से पीछे की ओर चलने लगे। मानो सूर्य नारायण की भी स्थिति नहीं बदलती, हनुमान जी की भी स्थिति नहीं बदलती, दोनों एक ही वेग से सूर्य नारायण आगे चलते और हनुमान जी महाराज पीछे चलते। क्या बात है। आशीर्वाद दिया, स्वतः ही सब विद्या तुम में निवास करे भाई। सांगोपांग वेद शास्त्र का ज्ञान कराया, सब धर्म ग्रंथों को पढ़ा दिया, सब में हनुमान जी महाराज पारंगत हो गए। अब गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह किया हनुमान जी ने, तो सूर्य ने कहा कि देखो मेरे अंश से सुग्रीव उत्पन्न हुए हैं इस समय, उनकी रक्षा का भार मैं तुमको सौंपता हूं। हनुमान जी महाराज ने आज्ञा सिरोधार्य कर ली, सदा सर्वदा ही सुग्रीव की रक्षा करते थे। हनुमान बाहुक में यह प्रसंग बहुत ही स्पष्ट आया है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव की रक्षा दिन रात करते थे गुरु दक्षिणा के रूप में। अच्छा, एक बार नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर राम, लाजहि तन शोभा रख कोटि कोटि सतकाम। ऐसा स्वरूप, विलक्षण सौंदर्य भगवान श्री राम का जब शिशु के रूप में थे ना। एक मदारी को बंदर नचाते देखा, अब इन प्रसंगों से हम लोग परिचित हैं पर समय का अभाव। एक मदारी को बंदर नचाते देखा तो बंदर के लिए राम जी मचल गए। बहुत से बंदर मंगाए गए, कोई भी पसंद नहीं आया। श्री राम लला टिकी नहीं नजर कहीं, तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरुदेव अब ये देखिए तो व्याकुल हैं, बानर के लिए इनको बंदर चाहिए खेलने के लिए।
वशिष्ठ जी ने ध्यान धर के देखा, प्रभु किस बंदर की इच्छा करते हैं। ध्यान में देखा तो ध्यान में शिवावतार, भगवान शिव के अवतार शिवावतार श्री हनुमान जी आए। वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाया। पद्म रामायण एक ग्रंथ है, उसमें यह प्रसंग ऐसे दिया हुआ है। कल्प भेद हरि कथा से थोड़ा थोड़ा भेद कि ये श्री रामलला किस बानर के लिए इतना मचलते हैं, कोई बानर नहीं भाता इनको, वो कौन है। वशिष्ठ जी महाराज ध्यान करके देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो शिवावतार हनुमान जी हैं। सुमंत्र को बुलाया, ये अंजना के नंदन हैं, उन्हीं को पाकर श्री रामलला संतुष्ट होंगे। सुमंत्र जी जाकर अंजना से हनुमान जी को मांग लाए, माता अंजना से हनुमान जी को मांग लाए। और जब हनुमान जी आए, भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। और हनुमान जी भी तो अपने आराध्य श्री राम लला को जैसे सुख मिले उनका वैसे मनोरंजन करते, वही करते। तो पद्म रामायण कहता है कि जब श्री विश्वामित्र जी के साथ राम जी जाने लगे, ऐसा अवसर आया तो भगवान श्री राम ने उस वानर से ये कह दिया कि अब देखो मैं कहीं और जाता हूँ ऋषियों के साथ, तुम किष्किंधा जाओ, मैं आकर वहीं मिलूंगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान बाहुक वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, पद्म रामायण, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है ये सब हनुमान जी महाराज। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो ललित ललित नरलीला का अभिनय करते हैं। तो जब अपनी प्राण वल्लभा श्री सियाजू को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पहुंचे तो सबसे पहले रामावतार में हनुमान जी वहां मिले, हनुमान जी के स्वरूप में मिले। तो हनुमान जी ने क्या किया, सुग्रीव से श्री राम की मैत्री करा दी और श्री जानकी का शोध। तो रावण विजय पर्यंत पूरी कथा चलती रही और राम रावण युद्ध हुआ तो हनुमान जी महाराज का योगदान कौन नहीं जानता। उस संबंध में स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, चर्ष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत् ते भविता कीर्ति है शरीरेप्य शवस्तथा मदंगे जीर्णताम यातु यत् वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम प्रत्यास्वायति पात्रताम। हे हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है ये। भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज से कहते हैं रावण वध के उपरांत, हे हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। और जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी, और जब तक कथा रहेगी तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। हे श्रेष्ठ वानर हनुमान, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक के लिए मैं प्राण न्यौछावर कर सकता हूं, पर तुम्हारे उन शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रहूंगा। मैं तो यही चाहता हूं, तुमने जो उपकार किए हैं मेरे लीलावतार के प्रसंग में, वो सब मेरे ही शरीर में जीर्ण हो जाएं, मानो उसका बदला चुकाने का अवसर कभी मुझे मिले ही ना, तुम पर कभी कोई संकट आपदा आवे ही नहीं कि मैं उन उपकारों को उतारूं, ऋण उतारूं। क्योंकि किसी भी पुरुष को उपकार का बदला चुकाने की योग्यता तो आपत्ति काल में ही आती है। तो ऐसा आपत्ति काल तुम्हारे जीवन में, ऐसा अवसर कभी आवे ही न, इसलिए तुमने जो मुझ पर उपकार किए हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं हे हनुमान, वो सब मेरे ही शरीर में जीर्ण हो जाए। शेषस्य उपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम, मैं तो ऋणी ही बना रहा हूं। जैसे गोपियों से कृष्णावतार में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋणी बना रहूंगा, वही बना रहना चाहता हूं। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम संकट में पड़ो और तुम्हारे प्रति मैं उपकार का बदला चुकाऊं। श्री रामचरितमानस में आया ये प्रसंग, तो वाल्मीकि रामायण में। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं सुन कपितो हि समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी प्रति उपकार करऊं का तोरा सन्मुख हो न सकत मन मोरा।
सुन सुत तो ही उर्न मैं नाही, देखे हूं कर विचार मन माही। सुन कपि तो है समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी। देखो ना, समुद्र को लांग गए, लंका दहन किया, द्रोणाचल पर्वत पूरा संजीवनी बूटी न पहचानी तो उठा लाए। अरे ये तो अघटित को घटित करने की सामर्थ्य श्री हनुमान जी महाराज की, जाके गति है हनुमान की। प्रसंग आया ना विनय पत्रिका में, जाके गति है हनुमान की, जिसने हनुमान जी महाराज के चरणों की शरण ली। क्योंकि अघटित घटित, असंभव को संभव और संभव को असंभव करने की सामर्थ्य श्री हनुमान जी महाराज में है। तो ऐसे ऐसे सामर्थ्य के सूचक हैं श्री हनुमान जी महाराज, और इनके अतुलित बल के संबंध में भगवान श्री राम कहते हैं कि सीता जी की खोज में जब समुद्र को देखकर सारे वानर वीर घबरा उठे, तो ये महावीर हनुमान वानरों को धैर्य बंधाकर एक छलांग में ही, एक ही छलांग में 100 योजन समंदर लांग गए। और सुरसा और सिंहका से जिस प्रकार ये पार पाए, वो तो विवेक और बल का ही अद्भुत परिचय दिया आपने। फिर लंकिनी को भी परास्त किया, और देवताओं के भी प्रवेश न करने वाले स्थान रावण के अंतःपुर में प्रवेश कर गए। श्री जानकी से मिले, उनसे बातचीत की, उनको धैर्य बनाया, और अशोक वाटिका में अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री, कुमारों, किन्नरों, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। मेघनाथ के नागपाश में बंद के रावण के सामने गए, उससे बातचीत की। तो प्रलय काल की आग से समस्त ब्रह्मांड तो भस्म हो जाता है, उसी प्रकार लंका को जलाकर भस्म कर दिया। ये भगवान श्री राम कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में कही है सीधी स्पष्ट बात। और राम रावण युद्ध में तो हनुमान जी की ने जो पराक्रम दिखाए, जो पराक्रम, ऐसी वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के, न वरुण के ही सुने जाते हैं। ऐसी वीरता राम रावण युद्ध में दिखाई है। भगवान श्री राम तो बड़े कोमल है ना, कहते हैं मैं तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य, सीता, लक्ष्मण, मित्र, बंधुजनों को मैंने इन्हीं के बाहुबल से प्राप्त किया है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम, प्रभाव, अरे सब सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। और जब पुल बंध रहा था तो सुमेरु पर्वत तक को उठा लाए थे। मना करना पड़ा। उस सुमेरु पर्वत पे देवताओं के 21 लोक बसते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने चले गए, राम जी के कहने से छोड़ा। अगली बार इसको अगली बार दर्शन देंगे, छोड़ दो, जमुना जी का तट है, इनको छोड़ो, गोवर्धन को राम जी को कहना पड़ा। देखो युद्ध हो रहा था ना, रावण का प्रसंग आया था। रावण के कहने से, वो पाताल में रहता था ना रावण, विभीषण का वेश बनाया, रात को वानर वालों की जो सेना थी उसके बीच में गए, निश्चिंत तो सोए, श्री राम लक्ष्मण को चुरा ले गया। हालांकि हनुमान जी ने देखा था, पर वो विभीषण का वेश बना के आया, कुछ कह नहीं सके। वो तो सोचे भगवान की इच्छा ही मुख्य है भाई। अब तो सुबह जब भगवान नहीं दिखे शेष वानरों को, तो कोहराम मच गया। तो हनुमान जी ने विभीषण से बात की कि रात को मैंने तुम्हें देखा था, तुम उठा के ले गए मेरे प्रभु को। हमने सोचा प्रभु की इच्छा है, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने तो सब देखा। तो विभीषण ने सब रहस्य बता दिया ये रावण का, और बोले जल्दी पाताल जाओ, जल्दी पाताल पे जाओ। हाथ ही उखाड़ लिए, रावण के हाथ ही उखाड़ लिए। उसमें भी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, पर रावण के पास पहुंचे तो हाथ ही उखाड़ लिए। प्रभु का रुख पाकर हाथ उखाड़ लिया, रावण का वध कर दिया। वो मूर्ख मानो श्री राम लक्ष्मण की बलि देना चाहता था, बलि वेदी पर रखा था। जैसे ही राम जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने तो रावण के हाथ को तलवार से काट के
रावण के साथ जितने पातालवासी थे ना, सबको क्षण मात्र में बिल्कुल एकदम सबका विनाश कंधे पर बैठा लिया भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण को। और हनुमान जी महाराज सब देखते चल दिए। और जब बानरों ने देखा कि हनुमान जी महाराज कंधे पे बैठा के हमारे प्रभु को आ रहे हैं लखनलाल के साथ, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हनुमान जी सुने, अरे मेरे स्वामी मेरे साथ हैं, ये जय हनुमान कहते हैं। हनुमान जी महाराज दूर से ही वानरों से कहते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सब बानर चिल्लाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ऐसी विलक्षणता। पुनि पुनि कपहि चितव सुरताता, लोचन नीर पुलक अति गाता। इतने विलक्षण विलक्षण प्रसंग हैं। राम नाम की महिमा पे रतन अपार क्षीर सागर आधार किए। हित चाय के बनाए माला करी है। राम बिनु काम कौन, फोरी मनी दीन ही डारे। खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। कितने सुंदर सुंदर प्रसंग है राम जी के बिना। जानकी माता ने भी इनको अशोक वाटिका में कितने सुंदर सुंदर वरदान दिए। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। इतनी बात सुनते तो हनुमान जी गदगद हो गए। सुन सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। रामचरितमानस में आया। राम बिन कौन काम। मणियों को भी तोड़ तोड़ के फोड़ फोड़ के फेंक दिया। वज्र के समान वो मणियां थी। छाती चीर के राम नाम का दर्शन, भगवान से सीताराम का दर्शन करा दिया। विभीषण जी ने पूछा था, ये सारे रत्न वही तो लाए थे लंका से, क्या आपके शरीर में राम नाम है? कहां है? आप एक एक मणि को तोड़कर फेंक देते हो। राज्याभिषेक के प्रसंग में कहां है शरीर में राम नाम? हनुमान जी कहते राम नाम के बिना मैं कुछ धारण नहीं करता, इसलिए तोड़ तोड़ के फेंक देता हूं। बोले तो विभीषण जी कहते आपके शरीर में राम नाम है? कहां है? कहां धारण कर रखा है? तो हनुमान जी महाराज ने शरीर की खाल की एक परत को खोलकर भीतर लिखे राम नाम का दर्शन भी करा दिया। बोलिए श्रीमन राम महाराज की जय, श्री राम नाम महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भक्ति और शक्ति दोनों का समन्वय है। जितने लोग सभा में थे राज्याभिषेक के समय, सबकी बुद्धि खो गई, आश्चर्यचकित हो उठे। अरे श्री जानकी मैया के लड़ैते जो हैं, और इन पर तो वो माँ भी निरंतर आशीर्वादों की वर्षा ही करती रहती है। उनके अंजनीय हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। और हनुमान जी महाराज का तो देखो यही विचार है। आया है ना, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। न तत्पुराणो नहीं यत्र रामो। हनुमान जी महाराज कहते वो पुराण भी पुराण नहीं है। व्यास जी महाराज ने ये बात कही है ऋषियों से। सरस्वती गंगा के तट पर गंगा के जल में खड़े होकर श्री व्यास जी महाराज ने, महर्षि वेदव्यास जी ने ऋषियों से बताया। ऋषियों ने कहा आपने सब लिख दिया, कथा पुराण शास्त्र इतिहास, पर सार सार बताओ क्या ग्रहण करें उसमें से। महर्षि वेदव्यास कहते हैं गंगा जी में खड़े होके सरस्वती गंगा के तट पर उन ऋषियों से, न तत्पुराणो नहीं यत्र रामो, यस्याम न रामो नहीं संयता सा, न सननीतिहासो नहीं यत्र रामो, काव्यम न तस्यान्न यत्र रामः, शास्त्रम न तस्यान्न यत्र रामस्तीर्थम, न तद्रत न रामचंद्रः, यागः स यागो नहीं यत्र रामो, योगः स रोगो नहीं यत्र रामः। ऐसी विलक्षण वाणी भगवान वेदव्यास ने प्रकट की। अरे वो पुराण पुराण नहीं है जहां राम जी का नाम नहीं है, वो संहिता संहिता नहीं है जहां राम जी का नाम नहीं है, वो इतिहास इतिहास नहीं है। सनेति हासो नति यत्र रामो, और वो काव्य काव्यम न तस, वो काव्य काव्य नहीं है जहां राम नहीं है। वो शास्त्र शास्त्र नहीं है जहां राम नहीं है। और वो तीर्थ रामस तीर्थम न तत्र न रामचंद्र, जहां श्री राम नहीं है वो तीर्थ क्या है? यागः स यागो नहीं यत्र रामो, वो यज्ञ यज्ञ ही नहीं है, वो योग योग ही नहीं है जहां श्री राम नहीं है।
बिना राम के कहीं कुछ नहीं है। श्री व्यासनंदन श्री वेदव्यास जी महाराज ऋषियों को उपदेश देते हैं। और इतना ही नहीं, न सा सभा यत न रामचंद्र, वो सभा नहीं है जहां श्री राम ना हो। कालोप्य कालः कलिरेव सोस्ति, वो तो काल है, जहां श्री राम नहीं है वो कलिकाल है। संकीर्तये यत्र न राम देवो विद्याप विद्या रहिधान्य ये है। अरे वो विद्या नहीं अविद्या है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है, वो योग नहीं कुयोग है जहां राम नहीं है। ऐसी नाम कौशल खंड में आया है ये बात, ये श्लोक कौशल खंड में आए हैं। और राम जी का जो प्रमोद नाटक लिखा गया है ना रामचरित्र पे, उसमें एक श्लोक आया, नामनः पराशक्ति पते प्रभावम प्रजानति मर्कट राज राज। हनुमान जी की गाथा से सब शास्त्र पुराण पटे हुए हैं। इसलिए गोस्वामी जी तो भाई आरंभ में ही कह दिए, प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय में भगवान श्री राम सीता निरंतर ही निवास करते हैं, ऐसे उन पवन कुमार की मैं वंदना करता हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं। और हनुमान जी महाराज के लिए तो, उनके लिए तो राम जी ही माथा है, राम जी ही मुकुट है, राम जी ही सिर है, राम जी ही नेत्र है, राम जी ही कान है, राम जी ही नाक है, राम जी ही ठोड़ी है, सब कुछ उनके लिए राम नाम ही है। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजूबंद, राम हृदय अलंकार हार राम नाम है, राम उदर नाभि राम, राम कटि कटि सूत्र, राम बसन जंग राम, जानु पैर राम है, राम मन वचन राम, राम गदा कटकराम, मारुत के रोम रोम व्यापक श्री राम नाम है। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कितना चरित्र गाया जाए, कोई गा सकता है क्या? कैसे गाया जाए, कैसे समाहित किया जाए? अपने राम तो हनुमान जी महाराज को तो बस अपने को भी तो प्रार्थना करनी है, कुछ हमें भी तो उनसे कुछ लेना है, क्योंकि भक्ति और शक्ति सबके तो दाता है। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भगति भी करूँ तो सिया राम की, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण मैं विषयों में आसक्त हूँ, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ
रख दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और क्या कहा जाए, तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अंजन पुत्र पवन सुत वीर, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। अंजन पुत्र पवन सुत वीर, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो जय हो। अंजन पुत्र पवन सुत वीर, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। अंजन पुत्र